ग्वालियर, मध्य प्रदेश की एक ऊंची पहाड़ी जिसे गोपाचल पर्वत कहते हैं, उसी पर यह भव्य किला बना हुआ है। ग्वालियर किला भारत के सबसे मजबूत और पुराने किलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना ग्वालिपा नाम के एक ऋषि ने की थी, जिनके आशीर्वाद से राजा सूरजसेन की कुष्ठ रोग की बीमारी ठीक हो गई थी। उन्हीं के सम्मान में शहर का नाम ग्वालियर रखा गया। सदियों तक ये किला कई राजाओं के शासन में रहा। तोमर, मगध, मुगल, मराठा और सिंधिया घराना। तोमर राजा मानसिंह ने यहाँ सुंदर महल, संगीत कक्ष और अद्भुत वास्तुकला का निर्माण कराया। यही राजा मानसिंह तानसेन के संरक्षक भी थे। ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला पहाड़ियों का बादशाह भी कहलाता है। इसकी दीवारें, विशाल दरवाजे और अंदर बने मंदिर महल आज भी इसकी शान और वीरता की कहानी सुनाते हैं। राजा मानसिंह तोमर का योगदान 15वीं शताब्दी में। राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल को किले का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने किले के भीतर कई बेहतरीन संरचनाओं का निर्माण करवाया। मान मंदिर महल, मन मंदिर पैलेस, ये किला परिसर का सबसे शानदार महल है, जो अपनी रंगीन टाइलों और अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किले के अंदर की मुख्य संरचनाएं। ये किला परिसर लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अंदर कई महत्वपूर्ण स्मारक हैं। मान मंदिर महल ये किला परिसर का सबसे शानदार और कलात्मक महल है, जिसे 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। यह महल हिंदू और राजपूत स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। सजबहू मंदिर। यह मंदिर समूह अपनी परिसर निर्मित और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसका मूल नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है, जिसका अर्थ है 1000 भुजाओं वाला, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। नाम परिवर्तन। स्थानीय भाषा में सहस्त्रबाहु समय के साथ दीक्षा सासबहु हो गया। गुजरी महल। ग्वालियर किले का अनमोल हिस्सा गुजरी महल का निर्माण तोमर राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने यह महल अपनी प्रिय रानी मृगनयनी, जिसे गुजर रानी भी कहते हैं, के लिए बनवाया था। इसलिए इसका नाम पड़ा गुजरी महल। तेली का मंदिर। तेली का टेम्पल ग्वालियर किले के अंदर 8वीं सदी में बना एक अनोखा प्राचीन मंदिर। यह मंदिर नगर, उत्तर भारतीय और द्रविड़, दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अनोखा मिश्रण है। लगभग 100 फीट। किले का सबसे ऊंचा मंदिर। बाहर की दीवारों पर सुंदर निर्मित और शिल्पकला। ये किस देवता का है? मूल रूप से विष्णु। मंदिर। बाद में शिव पूजा भी होने लगी। जैन मूर्तियां। गोपाचल पर्वत। ग्वालियर किले की पहाड़ी गोपाचल पहाड़ पर बनी विशाल जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां। इसकी विशेषता 7वीं-15वीं सदी के बीच बनी। 57 फीट तक ऊंची मूर्तियां, बेहद भव्य और शांत रूप। पूरी पहाड़ी पर माओ में जैन मूर्तियां उकेरी गई हैं। खास तौर पर ऋषभदेव आदिनाथ की 57 फीट ऊंची मूर्ति प्रसिद्ध है। इसका महत्व जैन धर्म का बहुत बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र। भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है सूरजकुंड। सूरजकुंड पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र जल तालाब। ये क्यों प्रसिद्ध है? कथा के अनुसार साधु ग्वालिपा ने इसी सूरजकुंड का जल राजा सूरजसेन को पिलाया था, जिससे राजा का कुष्ठ रोग ठीक हुआ। इस घटना के कारण ग्वालियर का नाम पड़ा। कर्ण महल ये तोमर वंश के राजा कर्णदेव ने बनवाया था। इसकी विशेषता राजपूती वास्तुकला, बड़ी मूर्तियां, मजबूत मिले, राजा द्वारा उपयोग किया जाने वाला निवास और दरबार क्षेत्र। विक्रम महल, इसे विक्रम मंदिर भी कहा जाता है और ये तोमर वंश के विक्रमादित्य सिंह से जुड़ा है। पहले यह एक सुंदर शिव मंदिर था, बाद में युद्धों के समय क्षतिग्रस्त हो गया। इसके खंडहर आज भी इसकी भव्यता दिखाते हैं। दरबार हॉल राजाओं का आधिकारिक सभा स्थान, जहां
महत्वपूर्ण निर्णय, राजकीय समारोह, राजनीति और प्रशासन, अतिथियों का स्वागत सब किया जाता था। इसकी कुछ विशेषता है जैसे कि ऊंची छत, बड़े स्तंभ, विशाल खुला स्थान, शाही वातावरण। आज का ग्वालियर किला। आज ये किला भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल, फोटोग्राफी और ट्रैवल व्लॉगिंग का हॉटस्पॉट, ग्वालियर शहर का ताज, इतिहास, कला और शौर्य का प्रतीक। खुलने का समय सुबह 6 बजे, शाम 5:30 बजे। आम समय। टिकट भारतीय पर्यटक 25 रुपीस, विदेशी पर्यटक 250 रुपीस। संग्रहालय, गुजरी महल, लगभग 10 रुपीस 20। राज्य के हिसाब से मामूली बदलाव संभव। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और वीरता का जीवंत प्रतीक है।